किसी ने क्या खूब कहा है, जब तक जिंदगी है तब तक चुनौतियां हैं, लेकिन जो बुद्धिमान हैं उनके लिए हर चुनौती अपने आप में एक अवसर है। जी हाँ मित्रों, मैं हूँ घनश्याम शर्मा, आपका मित्र एवं मोटिवेशनल स्पीकर। इस सेल्फ हेल्प चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक कहानी से। कहानी एक ऐसे अंधे व्यक्ति की है जिसने पूरी जीवन जो है दिनहीन अवस्था में ही गुजारा। खाने पीने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, आँखों से वो देख नहीं सकता था। उम्र धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही थी, परिवार वो बसा नहीं सका था। ऐसी विभिन्न परिस्थितियों में उसका जीवन यापन हो रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं मेरी पूरी ज़िंदगी इन परीक्षाओं में ही ना गुजर जाए। कभी कभी उसे ये भी लगता था, जैसा हम में से अधिकांश को लगता है, कि भगवान कहीं अकेले मेरी ही परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं, कहीं मेरे साथ ही वास्तव में ज़्यादा अन्याय तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही विचार उसके मन में उमड़ते घुमड़ते रहते थे। तब किसने उसे सलाह दी कि उसे भगवान की भक्ति करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। हो सकता है कि उसकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाए और उसको कोई वरदान दे दे। व्यक्ति को जब किसी प्रकार का कोई रास्ता नज़र नहीं आया, तब उसने तपस्या करने की ठानी। लंबे समय तक वह तपस्या करता रहा और अचानक एक दिन चमत्कार हो जाता है। चमत्कार यह होता है कि उसे भगवान की आवाज़ सुनाई देती है। भगवान उससे प्रसन्न होकर कहते हैं कि वत्स, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। इन्हीं शब्दों को सुनने के लिए तो इतने साल से, इतने समय से तपस्या कर रहा था। ये सुनकर वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है और मांगने के लिए सोचता है। लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती कि आखिर वह क्या मांगे। अगर वह आंखें मांगता, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि उसने कई बार सुन रखा था कि जिसके पास दृष्टि है उसी के पास सृष्टि है। वह चाहता कि वह आंखें मांग ले ताकि पूरी दुनिया को देख सके। लेकिन फिर उसके मन में ये विचार आया कि अगर मेरे पास आंखें आ भी गई तो वह आंखें मेरे किस काम की, क्योंकि मेरे पास में न तो कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, न मेरा कोई घर परिवार है, न मेरी आर्थिक स्थिति है, और धीरे धीरे मेरी उम्र भी ढलान की ओर बढ़ रही है। तो आखिर इसका क्या अर्थ। फिर उसने सोचा कि मुझे धन मांग लेना चाहिए। जब धन होगा तो सारी समस्याएं हल हो जाएगी। लेकिन फिर उसके मन में विचार आता कि अगर उसके पास धन भी है, लेकिन उस धन को अगर वो देख नहीं सके, उस धन को लंबे समय तक भोग नहीं सके और मृत्यु उसको आगोश में ले ले, तो ऐसा धन भी किस काम का। फिर वो सोचता है कि मैं लंबी उम्र भगवान से मांग लूँ, भगवान पर किस चीज़ की कमी है, मैं अपनी उम्र 50 वर्ष बढ़ा लेता हूँ। लेकिन फिर उसके मन में आता है कि अगर मान लो मैंने उम्र मांग ली, लेकिन मेरे पास देखने के लिए आंखें नहीं हैं, मेरे पास परिवार नहीं है और मेरे पास धन नहीं है, तो आखिर इस उम्र का क्या लाभ। फिर उसके मन में विचार आता है कि मुझे परिवार मांग लेना चाहिए। जब वो इस बारे में विचार करता है, तब फिर दिमाग में आता है कि अगर मैं परिवार मांग भी लूँ तो इस परिवार को खिलाऊंगा क्या, इस परिवार को मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकता है, ऐसे परिवार का फायदा क्या। अब वो कश्मकश में आ गए। मित्रों, यहीं पर आपके लिए भी एक चुनौती है, आपके लिए भी एक पहेली है। आपको भी विचार करना है, सोचना है कि आखिर उसे भगवान से क्या मांगना चाहिए। कुछ समय के लिए आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पर रोक सकते हैं और मन में सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति को अपने लिए क्या मांगना चाहिए। आंखें, धन, परिवार या लंबी उम्र। मित्रों, आपने ये सोच लिया होगा तो सोचते हैं कि जो आपने सोचा वास्तव में वो सही सोचा या उसके अलावा भी कुछ सोचा जा सकता था। उस व्यक्ति ने, उस अंधे व्यक्ति ने, उस गरीब व्यक्ति ने, उस परिवार से विहीन व्यक्ति ने, उस ढलती उम्र के व्यक्ति ने आखिर भगवान से, परमात्मा से, प्रभु से क्या मांगा होगा। उस व्यक्ति ने काफ़ी सोच समझकर परमात्मा से एक ऐसी चीज़ मांगी जिसमें उसकी चारों चीज़ें समाहित हो गई। जी हाँ मित्रों, यही मैं इस कहानी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब हमारे सामने चुनौतियाँ आती है, तब वो चुनौतियाँ यदि हमारा मन मस्तिष्क कमज़ोर हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। वही चुनौतियाँ हमें परेशान करती है। लेकिन यदि हमारा मन मस्तिष्क मजबूत है
तो वह चुनौतियाँ हमें हमारी शक्ति को बढ़ाने का मौका देती है। वे चुनौतियाँ हमारे लिए एक अवसर बन जाती है। उस व्यक्ति के लिए भी इसी प्रकार से हुआ। उसने काफ़ी सोच समझकर, दिमाग लगाकर, बुद्धि से प्रभु से, परमात्मा से मांगा कि हे प्रभु, हे परमात्मा, क्या मैं आपसे एक से अधिक वरदान मांग सकता हूँ? परमात्मा ने स्पष्ट इनकार कर दिया। भगवान ने कहा कि तुम केवल एक ही वरदान मांग सकते हो। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा कि हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं एक ही वरदान मांगूं, तो आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं अपने पोतों को सोने की थाली में भोजन करते हुए देखूं। जी हाँ मित्रों, केवल एक वरदान और चारों समस्याओं का हल। मैं अपने पोते को, अर्थात उसके परिवार की समस्या हल हो जाएगी, साथ ही साथ उसको लंबी उम्र मिलेगी। जब तक उसका विवाह होगा, उसका पुत्र होगा, पुत्र का पुत्र होगा, तब तक वो जिंदा रह पाएगा। अपने पोतों को सोने की थाली अर्थात उसके घर में धन संपत्ति भी पर्याप्त होगी। सोने की थाली में भोजन करते हुए देखूं अर्थात उसकी आंखें भी लौट आएगी। इस प्रकार का वरदान उसने परमात्मा से मांगा। परमात्मा ने भी प्रसन्न होकर कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। मित्रों, क्या वास्तव में हमारा जीवन इतना सरल है कि हम तपस्या करें और हमें कुछ प्राप्त हो जाए? क्या हम एक ही वरदान में 4 वरदान मांग सकते हैं? कहानी काल्पनिक हो सकती है मित्रों, लेकिन इसके पीछे जो सीख है, शिक्षा है, सबक है, लेसन है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे सामने चुनौतियां आती रहेगी। चुनौतियों का तभी अंत होगा जब हमारा अंत होगा। अगर हम ये सोचते हैं कि चुनौती समाप्त हो जाए और मैं खुश हो जाऊँगा, तो वो संभव नहीं है। चुनौतियाँ तो आजीवन आती रहेगी, लेकिन यदि हम में बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है, नॉलेज है, तो हम उन चुनौतियों का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। उन चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। जिस प्रकार से उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने सामने आई हुई चुनौती को अवसर में बदल दिया और मन माफिक हर चीज़ प्राप्त कर ली। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा, तो कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी बातें बांटने से बढ़ती है। तो यह ज्ञान, यह सबक सब तरफ फैले, ऐसा प्रयास कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।